तो आपके अपने हैं रियल एक्सपर्ट 11। प्लीज़ भाई अगर आप नए हो तो एक सब्सक्राइब कर देंगे तो भी मेरे लिए बहुत है। अगर आप हमसे पहले से जुड़े हैं तो लाइक और कमेंट कर देना, दिल से थैंक यू भाई। तो भाई देखिए, हम बात करने वाले जो तीसरा T20 मैच वेंडसीज और इंडिया के बीच में जो खेला जाएगा, ठीक है। मैच स्टार्टिंग टाइम आपका 9:30 बजे होगा और 2 अगस्त को खेला जाएगा। देखो, पहला जो मैच था, मतलब एक पहला नहीं, सेकेंड जो T20 मैच था इसी पे खेला गया था, ठीक है। तो उस मैच में क्या हुआ था उसका भी हम लोग नीचे डिस्कशन करेंगे। आपका वेन्यू तो वही है, वार्नर पार्क, ठीक है। देखो यहाँ पे इसी पिच पे जो सेकंड वाला खेला गया था 1 अगस्त को, तो देखो इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए मात्र 168 रन 10 विकेट, और इस रन को आसानी से वेंडीज ने 141 5 विकेट इस मैच को बहुत आसानी से इस मैच को विन कर लिया था, ठीक है। इसके पहले वाले में मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था कि भाई पिच जो ये बहुत मतलब बॉलिंग पिच है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट में पहले ही लिख दिया था, पहले भी आपको समझाया था कि पिच भाई पूरी तरह से बॉलिंग रहेगी और बॉलिंग के फेवर में चलिएगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली बहुत मैंने देखा कि बहुत लोग ऐसे टीम दिए थे जिसमें बैटिंग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते, मतलब बैट्समैन को ज़्यादा रखे थे। उसमें रोहित शर्मा को रखे थे, सूर्य कुमार यादव को रखे थे, श्रेयस अय्यर को रखे थे, ऋषभ पंत को रखे थे, ठीक है। लेकिन बैट्समैन को फेवर बहुत किए थे, लेकिन बहुत लोग कम बॉलर्स को जो थे, बॉलर को लिए ये नहीं थे, मतलब बहुत कम लिए थे। तीन बॉलर लिए थे वो, मैक्सिमम कोई बहुत कम ही थे जो 4 बॉलर लेके गए थे। लेकिन पिच थी पूरी तरह से बॉलिंग पिच, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही समझा देता हूं कि पिच भाई सेम वही रहने वाली है। अब अपना टीम जब भी बनाइएगा, और चाहे आप किसी से टीम लीजिएगा तो उसमें बॉलिंग, अगर बॉलर जो नहीं होंगे तो अपने तरफ से बॉलर को अपने टीम में रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट मैच में देखिए टोटल जो है अभी जो विकेट गिरे थे वो 15 विकेट गिरे थे, ठीक है। जिसमें से पेसर्स को 12 मिले थे, स्पिनर्स को मात्र 3 विकेट, मतलब स्पिनर्स थे लेकिन 3 विकेट थे, लेकिन पेसर्स 15 विकेट ले गए थे भाई, 15 का 15 विकेट ले गए थे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे पिच जो है बॉलिंग है, बेस्ट फॉर पेसर्स को मदद मिला, पहले ही मैं बता दिया। मौसम वही इसी तरह से रहेगा, ब्रोकन कोल्ड रहेगा, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश होने की थोड़ा बहुत संभावना है। हाँ, ये नहीं है कि कल की मैच जो थी, कल का मैच का टाइमिंग जो था वो 8 PM पे था, लेकिन वो कुछ वहाँ पे जो किड्स होता है, किड वो नहीं था, ठीक है। तो किड के ना होने के कारण से मैच को 11 बजे जो है लाइव किया जाता था, आपने देखा होगा, ठीक है। मैच जो है 11 बजे लाइव हुआ था, लेकिन आज का ऐसा कुछ भी शेड्यूल नहीं। आज का सेम शेड्यूल 9:30 बजे मैच को एकदम प्रॉपरली टाइम से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नीचे हम बात कर लेते हैं। ये चीज़ मैंने देखो यहाँ पे ये भी चीज़ जो मैंने बताया था, टॉस विनर 100% जो भी टीम टॉस जीती 100% बॉलिंग की थी। और भाई ऊपर देख लो, वेंडीज ने यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट बॉलिंग की थी, जिसमें से इंडिया के 10 विकेट गिरे थे, और ये टीम जो थी चेसिंग करती है जीती थी। मैं जो भी चीज़ ये समझाता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता भाई, क्योंकि इससे हमारा जो मैच विनिंग का रेशियो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपकी 50% है तो ये 70% तक चल जाता है। क्यों चल जाता है, उसकी कुछ कारण है, उसकी ये कारण है। जैसे देखो आपको ये पता चल जाता है कि जो टीम टॉस जीतेगी बॉल फर्स्ट करेगी, जिससे ये पता चलेगा कि भाई इस पिच पे क्या होगी, चेसिंग होगी। तो उस हिसाब से आप क्या करते हैं, बैटिंग अपना रख लेते हैं, उस हिसाब से आप अपना बॉलर रख लेते हैं, उस हिसाब से आप अपना ऑलराउंडर रख लेते हो। ये सब मेन चीज़ें होती हैं, मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत लोग इस पे नोटिस नहीं करते हैं। हाँ, सब लोग टीम के फेवर में ही जाते हैं कि टीम कैसा बना, टीम कैसा। भाई टीम ना देखो चलेगा, लेकिन अगर ये आप जान गए ना ये सारी चीज़ें, तो इससे आपका बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन ये सब बहुत कम ही ध्यान देते हैं। और ये पेसर्स और प्लस स्पिनर्स कितना विकेट लिए थे, और इसमें मतलब इस पिच पे क्या हुआ था, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस होती है। टीम ना देखो, लेकिन ये स्टैट्स अपनों बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग इस चीज़ को समझें, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल 9 मैच खेले गए हैं। एक यहाँ पे टोटल पहले 8 खेले गए थे, लेकिन लास्ट वाला जब T20 मैच को मैंने यहाँ पे ऐड किया तो अब देखोगे यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करते हुए 2 बार, सेकंड बैटिंग करते हुए 7 बार, ठीक है। एवरेज स्कोर तो मैंने पहले ही मैं आपको समझाया था कि देखना भाई यहाँ मैक्सिमम 50 रन से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो मेरा इससे जो फर्स्ट वाला जो सेकंड T20 का वीडियो था आप वहां से जाके नोट्स कर लेना, देख लेना, उसके बाद फिर बताना कि हाँ ये चीज़ सही थी कि नहीं थी, ठीक है। मैं जो चीज़ बताता हूँ एकदम 100% तो नहीं कह सकता हूँ,
लेकिन 95% तक सही हो जाता, 95% तक सही था। मैंने पिच के बारे में बताया था बॉलिंग होगी, मैंने ये भी बोला था कि बॉलर्स को लेके चलिएगा आप लोग मोस्टली, और मैंने ये भी बताया था कि स्कोरिंग रन रेट कितना होने वाला है, और ये भी मैंने बताया था कि वेस्टइंडीज़ के जो प्लेयर्स रहेंगे वो मतलब कैसी बैटिंग करेगी, कितना रन बनेगा। जीएल टीम का मैंने एक शॉर्ट फॉर्म दिया था, उसमें भी मैंने समझाया था कि भाई क्या होगा। और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वेस्टइंडीज़ के प्लेयर्स ने ही पूरी मैच को, एक ही प्लेयर्स ने समझो कि मैच को ख़त्म कर दिया था। ये भी मैंने पहले ही सब कुछ ऊपर समझा दिया था, लेकिन जो जिसने देखा था वो विन किए थे, जो नहीं देखा था वो लॉस किए थे। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट की यहाँ पे अब हम नहीं बात करेंगे हम लोग, क्योंकि भाई इसके पहले वाले में हमने बात किया तो कोई मतलब नहीं निकलता है। यहाँ का भी देखोगे तो लास्ट वाला जो मैच था वो वेस्टइंडीज़ ने विन कर लिया था, बाकी इंडिया ने विन किया। ठीक है, एक तरह से कहोगे एक मैच इन्होंने जीता, एक मैच इन्होंने जीता, बाकी बराबर है, हो गया है सीरीज। और टोटली जो है 5 मैच का T20 है, तो अभी ऐसा नहीं है, अभी 3 मुकाबले बचे हैं, 3 में इंडिया जरूर विन करेगी, और देख लेना सीरीज पे ही इंडिया के ही कब्जा होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो भाई, इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा 0 पर आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव कुछ समय तक इनका साथ दिया लेकिन ये भी चले गए। श्रेयस अय्यर को मौका मिला कि कुछ रन किया जाए, लेकिन ये भी 10 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद ऋषभ पंत आए, कुछ समय तक पारी को रोके, कुछ रन बनाए, लेकिन ये भी 24 रन पे आउट हो। उसके बाद पूरा दारोमदार हार्दिक पांड्या पाया, और इन्होंने मतलब अच्छा किया। टीम में से देखोगे तो सबसे बेहतरीन मुझे लगा इन्हीं का परफॉर्मेंस, क्योंकि पहले तो रन भी बनाए, ऊपर से कुछ रन रेट को ऊपर गए, मतलब रन को और ऊपर स्कोर बोर्ड चला। फिर उसके बाद जब रविंद्र जडेजा ने भी आया, इन्होंने स्कोर बोर्ड को चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये भी 27 रन पे अपना विकेट गवा बैठे। उसके बाद दिनेश कार्तिक को मौका मिला तो दिनेश कार्तिक 7 रन बना के ही आउट हो गए। इन्हें भी फिनिशिंग की रोल मिली थी, लेकिन ये भी बहुत कोशिश किए, लेकिन 7 रन पे अपनी विकेट गवा दी। उसके बाद अश्विन आए, बहुत अच्छा किए, लगातार 2 चौका मारे थे, मतलब अच्छा खासा रन ये भी करके गए थे। मतलब जिस तरह से बैटिंग की थी मुझे लगा कि ये इनिंग को संभाल लेंगे, लेकिन ये भी 10 रन बना के आउट हो गए। बाकी नीचे से बॉलर्स थे आवेश खान और अक्षरदीप, इनका कोई वो नहीं रहता कि भाई बॉलर्स कितना रन मारेगा, अगर वो 1 रन मार दे तो भी बहुत होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बॉलिंग की बात कर ले तो भुवनेश्वर पहले आते हैं, सेकंड में जो है डेथ में आपके अक्षदीप आते हैं। मैंने पहले ही समझा दिया कि देखो भाई भुवनेश्वर कुमार जो होते हैं वो फर्स्ट इनिंग में विकेट लेने में बहुत माहिर होते हैं। ठीक है, लेकिन वही जब सेकंड इनिंग आती है तो वो विकेट नहीं ले पाते, और यहाँ पे देख लो विकेट नहीं मिला था इनको। ठीक है, और यहाँ पे अक्षदीप 4 ओवर 26 रन 1 विकेट, अश्विन 1 विकेट, हार्दिक पांड्या 1 विकेट, और रविंद्र जडेजा 1 विकेट, आवेश खान 1 विकेट। मैंने पहले भी बोला था कि बॉलर को लेके चलना भाई, क्योंकि बॉलर्स विकेट ले जाएंगे, और लेके गए थे। ठीक है, यहाँ से बात करते हो वेस्टइंडीज़ की तरफ से, तो ब्रेंडन किम ने बहुत अच्छी पारी को संभाला और मैच को लास्ट तक ले भी गए। कैल स्मार जो 8 रन की पारी खेले थे, और ब्रुक्स खेले नहीं थे, जेसन होल्डर खेले थे, बैटिंग नहीं आई थी। निकोलस पूरन मतलब इनिंग्स को संभाल रहे थे, लेकिन 14 रन पे भी अपना विकेट गवा बैठे। आर पावेल पूरी तरह से फ्लॉप हैं सीरीज में, पूरी ओडीआई के भी सीरीज में फ्लॉप थे, और T20 के भी सीरीज में फ्लॉप थे, तो इनको ट्राई करना बेकार है। ठीक है, थॉमस ने इस पारी को बहुत बेहतरीन खेला था, 31 रन की पारी खेली थी। बाकी सिमरन हेटमायर और पावेल तो पूरी तरह से फ्लॉप है। मतलब ये कहोगे कि वेस्टइंडीज़ के जो प्लेयर्स थे वो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेंडन किंग थे और जो थॉमस थे। ठीक है, ये सारे डिस्कस हो गए। नीचे से इनकी तरफ से देखो तो वो भैया ओ मकाया 17 रन दिए थे, प्लस 6 विकेट झटके थे इंडिया के। मैं समझता हूँ कि अगर ये बॉलर्स विकेट नहीं लेता इंडिया का ना, तो भाई मान के चलो कि इंडिया इस मैच को 100% विन कर। लेकिन रोहित शर्मा पहली बॉल पे आउट हो गए, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पारी थोड़ी लड़खड़ा गई, जिससे इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। बट इंडिया है कॉमबैक करने को जानती है। जेसन होल्डर 30 रन 2 विकेट, अखिल हसन 22 रन 1 विकेट, अंसारी जोसफ 29 1 विकेट, ओडन स्मिथ को विकेट नहीं मिले थे। इंपॉर्टेंस बॉलर था लेकिन विकेट नहीं लेके गया। ठीक है, जीएलपीस की तरफ देखोगे तो रविंद्र जडेजा को ट्राई कर सकते हो, ऋषभ पंत को ट्राई कर सकते हो, कैल मार्स को ट्राई कर सकते हो, आर पावेल को ट्राई कर सकते हो, जेसन होल्डर हैं, श्रेयस अय्यर हैं, दिनेश कार्तिक है, और
डी थॉमस हैं, ठीक है। तो ये कुछ वैसे प्लेयर्स हैं जो जीएल्स की पिक्स में थोड़े कम सिलेक्शन परसेंट लेके बैठेंगे लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस कर देंगे। अब देखो रविंद्र जडेजा एक बॉलिंग देखो आई थिंक 27 रन प्लस 1 विकेट, ये इंपॉर्टेंट हो गया जीएल के लिए। ऋषभ पंत समथिंग ये कितना रन मारे थे उसका भी मैं अभी ऊपर से दिखा देता हूँ, यहाँ से 24 रन, मतलब मैंने इसको भी बताया था। यहाँ पे देखोगे आजा भाई नीचे थोड़ा सा, यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे 24 रन, ये भी अच्छा किए थे। कैलमास थोड़े फ्लॉप रहे, आर पावेल भी फ्लॉप रहे, जोसन होल्डर 2 विकेट लिए थे, इंपॉर्टेंस हो गए थे। श्रेयस अय्यर 10 रन मारे थे, ये भी थोड़े से फ्लॉप रहे, लेकिन उम्मीदें थी कि कुछ अच्छा करेंगे लेकिन नहीं कर पाए। दिनेश कार्तिक 7 रन की इनिंग खेले थे, इनके भी उम्मीद थी, नहीं हो पाए, लेकिन थॉमस ने हमने बताया था ये 31 रन की पारी खेले थे। मतलब देखो एक अच्छी प्रिडिक्शन की गई थी, जिस तरह से अगर टीम बनी होती तो बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन कुछ उसमें 1-2 मिस्टेक होने की वजह से जीएल जो मिस हो गया। लेकिन एक ना एक दिन जीएल जरूर इन्हीं प्लेयर में से कोई हमें जिता देगा, ठीक है। तो चलते ड्रीम 11 वहाँ पे बनाते हैं पहला एसएल टीम, उसकी बात होगी, हम लोग अपना करेंगे जीएल टीम की, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो जिस तरह से पिच कह रही है उस हिसाब से मैं कहूँगा कि बैटमैन थोड़ा सा कम लेके चलना ही सही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रखेंगे अपनी टीम में ओनली ऋषभ पंत को, निकोलस पूरन, दिनेश कार्तिक, ओडन थॉमस को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। बैटिंग सेक्शन से रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, ओनली 2 बैट्समैन हमारी टीम में रहेंगे। नीचे से कायल मार्श हमारी टीम में रहेंगे, बाकी और नीचे से ब्रेंडन किंग को हम लोग अपनी टीम में रखें। हालांकि ये जो अभी तक देखो ओडीआई में भी फ्लॉप थे और T20 में फर्स्ट वाले T20 में नहीं खेले थे, लेकिन उसमें भी फ्लॉप थे, नहीं खेले थे, इसलिए इनको फ्लॉप कहा जा रहा है। इस मैच में सेकंड वाले में जो तीसरा वाला था इसमें अच्छा किए हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर इसमें कुछ कर जाए, लेकिन हम लोग अपनी टीम में रख रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लगता कि ये बंदा कुछ कर सकता है इस मैच में, बट अभी हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन से हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, जेसन होल्डर की तीनों को हम लोग रख ले रहे हैं, क्योंकि तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है, तो तीनों को हम लोग अपनी टीम में रख ले रहे हैं, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो देखो पहले मैं बता दूं भुवनेश्वर कुमार, अगर फर्स्ट इनिंग में ये जो है बॉलिंग करते हैं, ठीक है, तो इनको अपने टीम में रख लेना। अगर वहीं पे ये सेकंड इनिंग में बॉल करते हैं तो इनको ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो फिलहाल देखो अभी इनको हम लोग लेके चलें, ऐसा मानते हैं कि हम लोग इंडिया जो है इस बार टॉस जो है विन करेगी और बॉल फर्स्ट जो है इंडिया करेगी, ठीक है। तो इनको हम लोग अपने टीम में रख लें। आर अश्विन भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस प्लेयर्स है, इनको हम लोग रख लें। और नीचे से हमारे पास एक ऑप्शन था जो ओवेन मोकाया का, हमने इनको अपने टीम में रखा क्योंकि भाई 6 विकेट ले गया था बंदा, इसलिए इनको हमने अपने टीम में रख लिया। तो देखो कुछ टीम जो बन रही है, टीम इस तरह से बन रही है, ठीक है, कुछ टीम जो अपनी बन रही है इस तरह। अब मैं बताऊं, अगर एक थोड़ी सी बॉलिंग के फेवर में टीम बनाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप एक काम करो यहाँ से, ठीक है, कायल मार्श को छोड़ दो, अकीला हुसैन को ले लो, सॉरी यहाँ से अकीला हुसैन को ले लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे 1 बॉलर्स, 2 बॉलर्स, 3 बॉलर्स, तो ऐसे हो गए ऑलराउंडर सेक्शन से हमें मिल गए, और यहाँ से 4 बॉलर्स हमें बॉलिंग सेक्शन से मिल गए, ठीक है। तो बॉलिंग के फेवर में, ना कि ये पिच जो है बैटिंग के फेवर में बनाई जा रही है, ये बॉलिंग के फेवर में जो टीम बनाई जा रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा टीम बन गया। अब देखो इसमें अगर आपको कुछ चेंज करना है, अगर आप बॉलिंग के फेवर में सोच रहे हो या तो बैटिंग के फेवर में चाहते हो, तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ से रविंद्र जडेजा को ड्रॉप करोगे, लेकिन भाई देखो इनको अगर ड्रॉप कर रहे हैं ना तो समझो कि मतलब बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, मतलब बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। वो रिस्क क्या लोगे आप, किसी बॉलर्स पे ले लो, यहाँ से नीचे हमारे पास जो है अक्षदीप को एक ले सकते हो, क्योंकि देखो भाई बंदा 1 विकेट 100% लेके जाता है, और 1 विकेट का मतलब है आपका 30 पॉइंट्स, ठीक है, 30 पॉइंट हो गया। अगर आपका बैट्समैन अच्छा नहीं किया तो ले हो सकता है, लेकिन भाई देखो मुझे नहीं लगता कि अगर अक्षदीप को आपको लेके चल रहे हो तो रविंद्र जडेजा जैसे कोई बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि देखो ये आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दे रहे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपना ये असल टीम रहा, मतलब मुझे इस टीम को छेड़छाड़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मैं इसी टीम के साथ अपना, अगर लाइनअप सेम आए तो सेम टीम, लाइनअप चेंज आए तो लाइनअप चेंज, टीम चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद रही बात कैप्टन वाइस कैप्टनसी, तो भाई देखो मैं कैप्टनसी दे रहा हूँ
ऐसे हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनसी रविंद्र जडेजा को दे रहा हूँ। ठीक है, जेसन होल्डर को आप दे सकते हो क्योंकि लास्ट मैच में 2 विकेट ले गए हैं। इनकी क्या है कि बॉलिंग प्लस बैटिंग ये भी करते हैं, ये भी बैटिंग प्लस बॉलिंग, लेकिन रविंद्र जडेजा थोड़े से ऊपर आते हैं और जेसन होल्डर को मुझे लगता है कि इनसे नीचे आते हैं। हालांकि 4-4 ओवर दोनों बॉलिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा असल टीम कुछ इस तरह से। ठीक है, तो गाइस इस ये टीम हो गया। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे जीएल पिक्स के बारे में। तो जीएल पिक्स तो बहुत ही खतरनाक बनाऊंगा, एकदम बैटिंग के फेवर में बनाऊंगा क्योंकि रिक्स में लूँगा। पिच सबको पता है, मोस्टली सबको पता है कि पिच जो है बॉलिंग है, लेकिन मैं बनाऊंगा बैटिंग के फेवर में। निकोलस पूरन यहाँ से ऋषभ पंत दोनों को मैं रखूँगा। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव ओपनर्स, यहाँ से ओपनर्स को मैंने रख लिया हूँ। यहाँ से मैं रखूँगा श्रेयस अय्यर को भी अपने टीम में रखूँगा, ब्रैंडन किंग को भी अपनी टीम में रखूँगा, कायल मार्च को भी अपनी टीम में रखूँगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि पिच जो बॉलिंग, और सब बॉलिंग के फेवर में बनाएंगे टीम। अब मैं बनाऊँगा बैटिंग के फेवर। अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत पिच ने बैटिंग करना शुरू कर दिया, अगर पिच पे बैटिंग होना शुरू हो गया तो टीम 100% 1 रैंक जीएल में एकदम 100% ले आ जाएगी। चाहे मेगा कॉन्टेस्ट हो चाहे स्मॉल लीग हो, मतलब वो जो मिनी जीएल होता है, ठीक है, उसमें। अब आ जाओ ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंडर सेक्शन से हिटर बैट्समैन हार्दिक पांड्या, ओडन स्मिथ। यहाँ से मैं दोनों सॉरी यहाँ से पहले मैं हार्दिक पांड्या, बाकी हमें 3 यहाँ से नहीं मिल सकते क्योंकि हमने यहाँ से 5 बैट्समैन 2 विकेट कीपर रख लिया। और बॉलिंग सेक्शन से भुवनेश्वर कुमार, रविंद्र, यहाँ पे आर अश्विन, सबको ड्रॉप कर रहा हूँ। और नीचे से हम लोग पे ऑप्शन से देखो, मैं बता रहा हूँ कि इसके ऑप्शन देखो। आवेश खान सिलेक्शन परसेंट कम, लेकिन बंदा आईपीएल में बहुत अच्छा बॉलिंग करता है, ये एक ऑप्शन हो गए। अक्षदीप का 35% सिलेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंस, ये दोनों को हम लोग रख लेते हैं। एक बॉलर्स भाई मैं रखूँगा स्पिनर्स अकीला हुसैन को, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं पिच जो है स्पिन पे भी ध्यान दे सकती है। पिच अगर स्पिन हुई तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी डिफरेंट प्लेयर्स रहेंगे। कैप्टन जो रहेंगे मेरे यहाँ पे रहेंगे सूर्य कुमार यादव, वाइस कैप्टनसी जो मेरे रहने वाले हैं ब्रैंडन किंग। मैंने देखो हमारे पास रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर का अच्छा मौका है, लेकिन इनको नहीं बना रहा। सूर्य कुमार यादव को मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये देखोगे तो ओडीआई में भी फ्लॉप है, T20 में भी फ्लॉप है, लेकिन सबको पता होगा कि ये प्लेयर्स किस तरह का है और किस तरह से बैटिंग करते हैं। ठीक है, सबको पता होगा, तो इसीलिए मैं इन पे रिक्स ले रहा हूँ। ठीक है, और सबसे बड़ा रिक्स मैं लिया हूँ जो पिच कहती है कि मैं पिच हूँ बॉलिंग, लेकिन मैं लिया हूँ जो बैटिंग के फेवर में, इसलिए ये सबसे बड़ा रिक्स है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको मेरा टीम अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।